आश्रम व्यवस्था की परिभाषा। आश्रम का अर्थ है ऐसा स्थान या अवस्था जहां व्यक्ति साधना करके अपने जीवन के उद्देश्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि करे। वैदिक समाज ने मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में विभाजित किया था ताकि वह अनुशासित एवं क्रमबद्ध जीवन जी सके। मनुस्मृति हिंदू धर्मशास्त्र की आधारशिला जीवन के 4 महत्वपूर्ण आश्रमों का श्रृंखलाबद्ध परिचय देती है। यह ग्रंथ मानव जीवन की गहराई में जाकर प्रत्येक चरण पर कर्तव्यों और आचार व्यवहार की आवश्यकता को स्पष्टता से प्रस्तुत करता है। आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य न केवल व्यक्ति को अनुशासित करना है, बल्कि उसे समाज और परिवार के प्रति जिम्मेदार बनाना भी है। मनुस्मृति श्लोक अध्याय 2 श्लोक 41। वेदम चाध्यापयेदेनम धर्मे च नयते कुरु तस्मादेनम गुरुर्योनिः पिता भवति धर्मतः। गुरु वेद पढ़ाता है और धर्म में लगाता है, इसलिए गुरु ही उसका दूसरा जन्मदाता होता है। प्रथम चरण ब्रह्मचर्य आश्रम है, जहां युवा अपने जीवन के पहले 25 वर्ष शिक्षा प्राप्त करते हैं। यह समय ज्ञान अर्जन और अनुशासन का होता है। गुरु के मार्गदर्शन में वेदों का अध्ययन और यज्ञों की सेवा करते हुए युवा इस चरण में विचारों और कर्तव्यों का भली भांति पालन करना सीखते हैं। मनुस्मृति के अनुसार गुरु का स्थान पिता के समान होता है, जो अपने शिष्य को केवल शिक्षा नहीं बल्कि धर्म का भी पाठ पढ़ाता है। मनुस्मृति श्लोक अध्याय 6 श्लोक 20। यावत् त्रयोऽपि न स्नाताः कुटुम्बिन्यर्थमायेयुः तावत् प्रजायां धर्मेण यत्नः कार्यो द्विजातिभिः। जब तक ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी गृहस्थ पर निर्भर हैं, तब तक गृहस्थ को धर्मपूर्वक प्रयास करते रहना चाहिए। दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम है, जिसे 25 से 50 वर्ष की आयु में वृहत्तर दायित्वों के साथ जीना होता है। विवाह, संतानोत्पत्ति और सामाजिक जिम्मेदारियों का यह काल व्यक्ति को धर्म, अर्थ और काम के सिद्धांत का पालन सिखाता है। गृहस्थ जीवन में व्यक्ति यज्ञ और अतिथि सेवा जैसे संस्कारों का पालन कर समुदाय का भाग बनता है। इस आश्रम में जीवन की वास्तविकता और जिम्मेदारियों के आदान प्रदान से व्यक्ति को धरातल पर मजबूत बनाता है। मनुस्मृति श्लोक अध्याय 6 श्लोक 3। गृहात् प्रव्रज्य वन्मेति गुरोः पुत्रो यथा शुचिः वनन्तु द्विजः श्रान्तः सुतदारैरणन्वितः। तीसरा आश्रम वानप्रस्थ है, जो सेवानिवृत्ति के बाद की तपस्वी अवस्था का संकेत देता है। इस चरण में व्यक्ति सांसारिक संबंधों से दूर होकर ध्यान और तपस्या की ओर अग्रसर होता है। यह आश्रम शांति और आत्मा के साथ एकत्व की खोज का होता है। मनुस्मृति में वर्णित यह अवस्था स्वाभाविक रूप से वैराग्य का मार्ग प्रशस्त करती है। मनुस्मृति श्लोक अध्याय 6 श्लोक 44। सर्वेषां सन्न्यसेत् त्यक्त्वा ग्रामेभ्यश्चेतरांश्च लोकान् अंतरालगतो भूत्वा न किंचित कुर्यात् क्रियाम्। सब कुछ त्याग कर सन्यासी को गांव और अन्य लोगों से अलग रहकर शांत रहना चाहिए और कोई क्रिया न करे। अंतिम आश्रम सन्यास है, जहां व्यक्ति 75 वर्ष की आयु पार करने के बाद मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान, त्याग और ब्रह्मचिंतन में लीन हो जाता है। इस चरण में व्यक्ति को संपत्ति और भौतिक वस्तुओं से कोई लगाव नहीं होता और उसकी आत्मा एक उच्चतर स्थिति तक पहुंचने में सक्षम होती है। इस प्रकार मनुस्मृति का आश्रम व्यवस्था जीवन के हर चरण में एक उचित मार्गदर्शन और संतुलन का कार्य करती है। यदि आपको इन आश्रमों की जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।